गुड मॉर्निंग क्लास 6। चलिए अपनी उर्दू की बुक खोलिए। आज हम आपको उर्दू पढ़ाएंगे। ठीक है, देखिए अपनी बुक का, आपकी बुक का नाम है अदब उर्दू। तो सभी बच्चे ओपन करिए इसे। देखिए सबसे पहले इंडेक्स देखेंगे। इंडेक्स में सबसे पहले आपका देखिए 5 to 9 चैप्टर हाफ ईयरली में आ रहे हैं, जिसमें आपका मेरा वतन पार्ट 5 में मैंने पढ़ा दिया। आज है आपका 6 चैप्टर, मैं आपको पार्ट 6 में अब कराऊंगी। ठीक है, तो चांद की कहानी। ठीक है, आपके चैप्टर का नाम है चांद की कहानी, चैप्टर 6। सभी बच्चे ओपन कर लीजिए, ये आज मैं आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, ये आपका चैप्टर 6 पार्ट है आपका 6, चांद की कहानी। ठीक है, ये मैं आज आपको समझाऊंगी। सभी बच्चे गौर से सुनेंगे क्या चैप्टर में क्या कह रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आपने ये तो सुन ही रखा होगा कि इंसान चांद पर कदम रख चुका है। सबने सुना है कि चांद पर इंसान कदम रख चुका है। आओ आपको ये मालूम कराएं कि चांद कैसा है और उसका हमारी ज़मीन पर से क्या रिश्ता है। चांद और ज़मीन यूँ तो एक ही ख़ानदान से यानी निज़ाम शमसी से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन इस ख़ानदान के दूसरे सैयारों के मुकाबले में ज़मीन का सबसे करीबी रिश्तेदार चांद ही है। वो रात दिन हमारे ज़मीन के गिर्द गर्दिश कर रहा है। साइंसदानों का ख्याल है कि वो किसी ज़माने में ज़मीन ही का एक हिस्सा था, जो किसी धमाके की वजह से ज़मीन से अलग हो गया। अगरचे वो ज़मीन की कशिश की हल्के से बाहर ना जा सका, चांद हमारी ज़मीन से तकरीबन 2,38,000 मील दूर है। वो ज़मीन से बहुत छोटा, यानी 1/27 हिस्से के बराबर है। वज़न तो उसका और भी कम है, यानी ज़मीन के वज़न के 1/82वां हिस्सा। चांद पर कोई फ़िज़ा नहीं है, यानी वहाँ किसी किस्म की हवा, गैस या पानी का वजूद नहीं है। इसलिए वहाँ जाने वालों की सांस लेने के लिए हवा अपने साथ ले जानी होती है। चांद ज़मीन के गिर्द गर्दिश करने के अलावा ख़ुद भी लट्टू की मानंद घूम रहा है। एक दिलचस्प बात यह है कि उसकी महूरी गर्दिश और ज़मीन की गिरदमारी गर्दिश की मुद्दत एक ही है, जो औसतन हमारे 27 दिन के बराबर होती है। इसी वजह से हम चांद का हमेशा एक ही रुख देखते हैं। चांद खुद रोशनी नहीं देता, बल्कि उसकी रोशनी दरअसल सूरज की रोशनी है, जो चांद से मुनक़्क़स होकर हम तक पहुंचती है। चांद पर भी सियाह मिट्टी का फर्श है, पहाड़ और गार हैं, पहाड़ों के तवील सिलसिले हैं। इनमें एक पहाड़ की चोटी 20,000 फीट ऊंची भी है। उन पहाड़ों को हैदराबाद, कोडी कनाल और नैनीताल की रसदगाहों की ताकत और दूरबीनों की मदद से चांदनी रातों में देखा जा सकता है। इंसान ने मुसलसल कोशिश और मुताले से ज़मीन ही पर रहकर दूरबीनों और दूसरे आलात की मदद से चांद के बारे में कितनी ही मालूमात इकट्ठी रखी थी। दूरबीन की मौजूद गैलीलियो ने कहा था कि चांद पर कोई बढ़िया चरखा नहीं काटती और उस पर नज़र आने वाले धब्बे दरअसल पहाड़ और गार हैं। जब रॉकेट की ताकत इंसानी हाथों में आई तो चांद पर पहुंचने की दौड़ अमेरिका और रूस के दरमियान शुरू हो गई। रूस ने 1957 ईस्वी की 1 अक्टूबर को स्पुतनिक नामी जहाज़ को खला में भेजा। ये जहाज़ ज़मीन के गिर्द चांद की मानंद गर्दिश करने लगा। अमेरिका ने 31 जून 1958 को अपना जहाज़ अपोलो 14 खला में भेजा, लेकिन रूस ने फिर सबकत हासिल कर ली। उसने 1961 ईस्वी में यूरी गॉगरिन नाम का खलाबाज को एक खलाई जहाज़ में भेजा। उन खलाई मुहिमों से चांद तक के खलाई रास्ते की दुश्वारियों का अंदाज़ा होने लगा और उन पर काबू पाने के लिए आलात बनाए गए। 1968 ईस्वी में इंसान चांद की गर्दिश करके लौट आए। फिर 16 जुलाई 1969 के दरमियान अमेरिका ने 3 इंसानों को चांद पर उतरने की मुहिम पर रवाना कर दिया। 21 जुलाई 1969 ईस्वी की यादगार दिन अमेरिका फ़ौज के एक अफसर आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतर पड़े। उन खलाई जहाज़ों ने ज़मीन वालों को
टेलीविज़न और तस्वीरों के ज़रिए चाँद का वो रुख भी दिखाया जवाब जो अब तक इंसान की नज़रों से ओझल था। चाँद पर ज़मीन के मुकाबले में हर चीज़ का वज़न कम हो जाता है। अगर वहाँ कोई चीज़ उछाल दी जाए तो वो वापस नहीं गिर सकती। ज़मीन के अतराफ पानी की बादलों और गर्द का खिलाफ है और उसकी वजह से हमको आसमान नीला नज़र आता है, मगर चाँद पर ऐसा कोई खिलाफ नहीं है, इसलिए वहाँ आसमान तारीक और सैया नज़र आता है। बाद में अपोलो 14 के खला में बाज अपने साथ एक गाड़ी भी ले गए और उस पर बैठकर उन्होंने चाँद की कुछ हिस्सों की सैर की और वो वहाँ से पत्थर और मिट्टी के नमूने भी लाए, मगर चाँद पर हवा या पानी का कोई वजूद नहीं, इसलिए ज़मीन की तरह पौधे और जानदारों का वहाँ ज़िंदा रहना मुमकिन नहीं। क्या है इसका मतलब? चाँद पर पहले कौन गया था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे, ठीक है। सबसे पहला कदम उन्हीं ने रखा था। चाँद पर कितनी कोशिशों के बाद उन लोगों ने वो रखा था और उन्होंने क्या करा था, वहाँ से वो पत्थर लेकर आए थे, मिट्टी लेकर आए थे नमूने के लिए, मगर चाँद पर हवा या पानी का कोई वजूद नहीं है, इसलिए ज़मीन की तरह पौधों और जानदारों कोई भी वहाँ ज़िंदा नहीं रह सकता है, ठीक है, क्योंकि चाँद पर ज़िंदगी नहीं है। यहाँ आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। सही जवाब के सामने राइट का निशान लगाइए। यहाँ से आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है, तो सभी बच्चे एक्सरसाइज करेंगे। पार्ट है आपका ये 6 चल रहा है। चाँद हमारी ज़मीन से कितनी दूरी पर है? 2,38,000 मील, 1,00,000 मील, 1,000 मील। तो आपको देखिए 2,38,000 मील है, तो फर्स्ट वाले पर ही आपको राइट करना है, ठीक है। अब आगे करिए। चाँद की रोशनी असल में किसकी रोशनी है? खुद चाँद की है, सूरज की है, सितारों की है? तो सूरज की है। सेकंड ऑप्शन पे राइट करिए। थर्ड है चाँद के पहाड़ की एक चोटी कितनी ऊंची है? 30,000 फीट, 40,000 फीट, 20,000 फीट। 30,000 फीट, 40,000 फीट, 20,000 फीट। चाँद की पहाड़ की एक चोटी कितनी ऊंची है? 20,000 फीट, ठीक है। अब हमारा नीचे दूरबीन के मौजूद कौन थे? जगदीश, गैलीलियो, मार्कोनी। दूरबीन के मौजूद कौन थे? गैलीलियो। सेकंड ऑप्शन पर राइट करिए, ठीक है। फिर हमारा नीचे सही कॉल के सामने राइट और गलत कॉल के सामने रॉन्ग का निशान लगाइए। चाँद हमारी ज़मीन से काफ़ी बड़ा है। चाँद हमारी ज़मीन से काफ़ी बड़ा है, रॉन्ग। चाँद पर जाने वालों को सांस लेने के लिए हवा अपने साथ ले जानी पड़ती है, राइट। दूरबीन के मौजूद गैलीलियो नहीं हैं, रॉन्ग, गैलीलियो ही हैं। जहाज़ ज़मीन के गर्द चाँद के मानंद गर्दिश करने लगा। जहाज़ ज़मीन के गर्द चाँद के मानंद गर्दिश करने लगा, राइट। चाँद पर हवा और पानी भी मौजूद है, रॉन्ग, मगर चाँद पर ऐसा कोई गिलाफ नहीं है, गिलाफ नहीं है। चाँद पर कोई ऐसा गिलाफ नहीं है, तो यह है आपका राइट। फर्स्ट में रॉन्ग, सेकंड में राइट, फिर रॉन्ग, फिर राइट, फिर रॉन्ग, फिर राइट, ठीक है। ये भी आपको बुक पर ही रखने हैं। फिर आपका नीचे खाली जगह, देखिए सही अल्फाज चुनकर खाली जगह भरिए। तो देखिए इसमें से आपको ऑप्शन चुनने हैं और उस पर फिल करना है। फर्स्ट है आपका डैश पर ज़मीन के मुकाबले में हर चीज़ का वज़न कम होता है? चाँद और सूरज। चाँद, तो यहाँ चाँद पर राइट करेंगे और यहाँ चाँद फिल कर देंगे। सेकंड है मगर चाँद पर कोई ऐसा डैश नहीं है, दरवाज़ा या गिलाफ, गिलाफ, यहाँ राइट कर देते हैं। थर्ड है अगर वहाँ कोई चीज़ उछाल दी जाए तो वापस डैश सकती है, रुक सकती है, गिर सकती है। अगर वहाँ कोई चीज़ उछाल दी जाए तो वापस नहीं गिर सकती, गिर पर राइट करेंगे। 4 है वहाँ से पत्थर और डैश के नमूने भी लाए, मिट्टी, ठीक है। 5 है हमारा चाँद पर हवा डैश का कोई वजूद नहीं है, पानी, ठीक है। ये हो गई आपकी फिल इन द ब्लैंक्स। अब है दर्ज झैल सवालात के मुख्तसर जवाब दीजिए, जवाबात लिखिए। तो आपको ये भी आपकी फिल इन द ब्लैंक्स बुक पर ही रखनी है। दर्ज झैल सवालात हैं आपकी, ये आपको कॉपी पर करना है, तो कॉपी खोलिए।
देखिए आपकी उर्दू की कॉपी है। सभी बच्चे पीछे से शुरू करेंगे अपना काम, क्योंकि आपका पार्ट यहाँ हाफ ईयरली स्टार्ट हो चुका है। चैप्टर आपका पार्ट 5 में क्वेश्चन आंसर नहीं थे, तो हमने कॉपी पर कुछ नहीं कराया था। हाफ ईयरली स्टार्ट, ठीक है। हमारा चैप्टर है 6, पार्ट है हमारा 6, ठीक है। पार्ट 6 और सबक नंबर भी हमारा 6 है। 6 इस तरीके से लिखा जाता है उर्दू में। और चाँद की कहानी, चैप्टर का नाम भी लिखनी है, चाँद की कहानी। ठीक है। अब है हमारा सवाल। यह है दर्ज सवालात के मुख्तसर जवाबात लिखिए, यही लिखेंगे सबसे पहले। दर्ज झेल सवालात के मुख्तसर जवाबात लिखिए, ठीक है। तो सवाल है हमारा, चाँद हमारी ज़मीन से कितनी दूरी पर है? चाँद हमारी ज़मीन से कितनी दूरी पर है? ठीक है। तो जवाब लिखेंगे, ठीक है। चाँद हमारी ज़मीन पर से कितनी दूरी पर है? तो ये आपका देखिए यहाँ पर लिखा था, ये देखिए आंसर लिखा हुआ है, चाँद हमारी ज़मीन से तकरीबन 2,38,000 मील दूर है, ठीक है। फर्स्ट आंसर आपका ये रहा। देखिए पेज नंबर 26 पर ऊपर आपको दिया हुआ है, चाँद हमारी ज़मीन से तकरीबन 2,38,000 मील दूर है, तो यही आपको लिखना है। तो मैं यहाँ पेज नंबर लिख देती हूँ, पेज नंबर 26 से है, ये आपको आंसर लिखना है, ठीक है। अब आपका दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल है, क्या चाँद ज़मीन से छोटा है? क्या चाँद ज़मीन से छोटा है? तो जवाब है हाँ, चाँद ज़मीन से छोटा है, ठीक है। और आपका है तीसरा सवाल, चाँद पर किस चीज़ का वजूद नहीं है? चाँद पर किस चीज़ का वजूद नहीं है? ठीक है। तो जवाब है हमारा, जवाब लिखिए सभी बच्चे, चाँद पर किस चीज़ का वजूद नहीं है। देखिए हमने सवाल लिखा है यहाँ पर, आप जवाब के लिए जीम बनाया है, तो देखिए यहाँ लिखेंगे पेज नंबर 26 पर ही देखिए ऊपर, चाँद पर कोई फ़िज़ा नहीं है, यानी वहाँ किसी किस्म की हवा, गैस या पानी का वजूद नहीं है। तो यही आपका कौन सा आंसर है? थर्ड आंसर है, ठीक है। यही आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। तो ये आपका पेज नंबर 26 पर ही आंसर करना है आपको, पेज नंबर 26 पर मैंने लिख दिया है, आप कर लीजिएगा, ठीक है। फिर आंसर है 4, सवाल नंबर 4 है हमारा, चाँद पर अगर
कोई चीज़ उछाली जाए तो उसका क्या होगा? चांद पर कोई चीज़ उछाली जाए तो क्या होगा? तो जवाब है हमारा, ठीक है, हमारा क्वेश्चन था चांद पर कोई अगर चीज़ उछाली जाए तो उसका क्या होगा। तो 4 हमारा सवाल हमने लिखा। देखिए यहाँ पर आपको पेज नंबर 27 पर सॉरी, तो आपको देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, अगर वहाँ कोई चीज़ उछाल दी जाए तो वहाँ वो वापस नहीं गिर सकती। ये आपका 4 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको करना है, ठीक है। तो जवाब है आपका पेज नंबर 27 पर, ठीक है। सवाल नंबर 5 है, बुक्स से लिखेंगे। रूस का सबसे पहला जहाज़ चांद पर कब रवाना हुआ? रूस का सबसे पहला जहाज़ चांद पर कब रवाना हुआ? तो जवाब है हमारा, तो अपना सवाल देखिए, रूस का सबसे पहला जहाज़ चांद पर कब रवाना हुआ? तो है आपका जवाब यहाँ ही दिया हुआ है आपको। देखिए रूस ने 1957 ईस्वी को की 1 अक्टूबर को स्पुतनिक नामी जहाज़ को खला में भेजा, ठीक है। तो ये आपका आंसर है 5, ठीक है। पेज नंबर 27 पर ही ये आपको आंसर मिलेगा, पेज नंबर 27 पर, ठीक है। यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक करना है। रूस ने 97 के 1 अक्टूबर को स्पुतनिक नामी जहाज़ को खला में भेजा, ठीक है। अब है आपका, हमें आसमान नीला क्यों नज़र आता है, ठीक है। तो ये हम आपको 6 आंसर आपका काट देते हैं, ठीक है। सभी बच्चे 6 आंसर काट दीजिए, क्योंकि 5 आंसर काफ़ी है हमारे चैप्टर के लिए, ठीक है। तो ये काट दीजिए, 5 आंसर सभी बच्चे कंप्लीट कर लें। देखिए पहला आंसर आपको पेज नंबर 26 पर मिलेगा। सेकंड आंसर, क्या चांद ज़मीन से वो छोटा होता है? तो हाँ, चांद ज़मीन से छोटा होता है। फिर से थर्ड आंसर है हमारा, चांद किस चीज़ का वजूद नहीं है? तो ये भी आपको पेज नंबर 26 है, 26 पर आंसर मिलेगा। चांद पर कोई ऐसी चीज़ उछाली जाए तो क्या होगा? तो ये भी आपको आंसर पेज नंबर 27 पर मिल जाएगा। फिफ्थ है आपका, रूस का सबसे पहला जहाज़। अब देखिए, रूस का सबसे पहला जहाज़ चांद पर कब रवाना हुआ? देखिए हमने आपको ये पेज नंबर 27 पर लिखवा दिया है, यहाँ पर आप सब लिख लीजिएगा, ठीक है। आप नीचे देखिए, दर्जा अल्फाज का इमला दुरुस्त करके उसके नीचे लिखिए। ये आपके लिए होमवर्क है, सभी बच्चे इसे खुद करेंगे। फिर नीचे है, दर्जा अल्फाज पर दुरुस्त एराब लगाइए। देखिए आप सब लगाइए, मैंने लगा लिए हैं। चांद, कदम, मालूम, ताल्लुक़, ज़मीन, निज़ाम, इंसान, कोशिश, मौजूद, फ़ौज, गिलाफ, तारीख़, ठीक है। इस तरीके से सभी बच्चे करेंगे। अब नेक्स्ट है आपका, दर ज़ैल हरूफ को जोड़कर अल्फाज बनाइए। तो सर आप क्या करना है, आपको हरूफ को जोड़ने हैं और अल्फाज बनाना है। फे प्लस रे प्लस शीन क्या हो गया? फ़र्श। तो सभी लिखिए, काबू, यह है वजूद, यह है नज़र, यह है फ़ौज, यह है जहाज़, यह है गार, अफसर, यह है नीला, ठीक है।
उसके बाद है आपका दर्ज अल्फाज को बार बार खुशखत लिखिए। तो आपको देखिए गर्दिश, आपको इसे 3 टाइम्स लिखना है। गर्दिश, गर्दिश, रास्ता, रास्ता, दुश्वार, इस तरीके से आपको करना, दुश्वार, दुश्वार। ठीक है, इस तरीके से आपको वाक्य के कंप्लीट करना है। ठीक है, आपका नेक्स्ट है दर्ज अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। ये जुमले भी आपको होमवर्क है, सभी बच्चों को कंप्लीट करने हैं। कोई भी बच्चे जुमले नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि सब बच्चे जुमले कोई भी नहीं करते हैं, कोई भी बच्चे जुमले नहीं करके लेकर आते हैं। सभी बच्चों को जुमले करने हैं। बुक की हेल्प से करिए, अपने चैप्टर की हेल्प से करिए। ठीक है, अपने पास से करिए अगर आपको करने हैं, लेकिन सभी बच्चों को इसका करना ज़रूरी है, कंपलसरी, सभी बच्चे ज़रूर करेंगे। ठीक है, और देखिए मैं आपको दोबारा बता देती हूँ आपकी एक्सरसाइज। देखिए सही जवाब के सामने राइट का निशान लगाइए। चांद हमारी ज़मीन से कितनी दूरी पर है? 2,38,000 मील। तो राइट लगाइए इसी पर, फर्स्ट ऑप्शन पर ही राइट लगेगा। फिर है आपका सेकंड, चांद की रोशनी असल में किसकी रोशनी है? खुद चांद की, सूरज की, सितारों की? ये सूरज की। ठीक है, चांद के पहाड़ की एक चोटी कितनी ऊंची है? 20,000 फुट। ठीक है, दूरबीन की मौजूद कौन थे? दूरबीन के मवजद कौन थे? जिसने बनाई थी दूरबीन, तो गैलीलियो ने बनाई थी। ठीक है, चांद सही के सामने राइट और गलत कॉल के सामने रॉन्ग का निशान लगाइए। तो फर्स्ट में रॉन्ग है आपका, सेकंड में राइट, फिर रॉन्ग, फिर राइट है, फिर रॉन्ग है, फिर राइट है। ठीक है, आपकी खाली जगह देखिए, चांद है जिसमें आपको पहले लिखना है, फिर गिलाफ है, फिर घर है, फिर मिट्टी है, पाई, फिर ठीक है, फिर है पानी। क्वेश्चन आंसर मैंने आपको कॉपी पर कराए हैं, दर्जल इमला दुरुस्त करके नीचे लिखना है। ठीक है, ये सब गलत लिखे हुए हैं, सिर्फ आपको सही करके लिखना है। साइंस, गुरु, गर्द, खुद, इस तरीके से। ठीक है, अब नीचे आपके एराब मैंने आपके लगवा दिए हैं, यहाँ जोड़कर अल्फाज देखिए मैंने इस तरीके से बनवाए हैं। फिर है दर्ज अल्फाज को बार बार खुशखत लिखिए। फिर दर्ज अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। सभी बच्चे इस तरीके से अपने जुमलों में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यहाँ आपका क्या हो जाता है, चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। सभी बच्चे अपना चैप्टर कंप्लीट करेंगे वीडियो देखकर अच्छी तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको चैप्टर 7 पढ़ाएंगे, जब तक आप अपना चैप्टर 6 करिए। ठीक है, यहाँ आपका क्या हो जाता है, पार्ट कंप्लीट। ठीक है, सभी बच्चे वीडियो अच्छे से देखेंगे और अपना वर्क कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।